सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के भदोही का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। शिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके, इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया तो भदोही के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था यहां पे हरेक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी, वह हमारी अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर, किसी भी जिले में आप जाइए वहां की अपनी एक पहचान बन जाती है। मैं मानता हूं भदोही जैसी हुनर हो सकता है किसी जिले में भले ही न हो, लेकिन वहां पे प्रकृति प्रदत्त कुछ ना कुछ ऐसा उपहार जरूर है जिसके माध्यम से लोग देश और दुनिया को कुछ दे रहे हैं। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, ऐसे कौशाम्बी का अमरूद भी तो है। कौन नहीं जानता इसके बारे में? यानी आखिर यहां के किसानों ने भी तो किसी भी क्षेत्र में इससे पीछे नहीं हटने दिया। चंदौली का चावल, आज तो चंदौली का किसान एक ब्लैक चावल को भी लेके आ रहा है, ब्लैक राइस भी लेके आया है। बाजार में उसका दाम 700 रुपए तक मिल रहा है। यानी किसान हो, हस्तशिल्पी हो, युवा हो और समाज का कोई भी तबका, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह कारपेट एक्सपो मार्ट अपने आप में इन सभी उद्यमियों और हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करने के लिए आज यहां पर खड़ा है। इसलिए इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और यहां पर तो एक साथ आए हैं इस जनपद के हम लोग, जहां यहां के उत्पाद को, यहां के प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको मार्केट देने के लिए जहां आए हैं, बाजार देने के लिए आए हैं, वहीं साथ ही साथ इसी बहाने यहां की विकास की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी हो जा रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जी ने, श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने, श्री दीनानाथ भास्कर जी ने, श्री रमेश चंद्र बिंद जी ने यहां के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई, कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं चिकित्सालय, कहीं विद्यालय, कहीं ITI, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर पशु चिकित्सालय, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जिससे यह भदोही जनपद जो यहां का परंपरागत हुनर है, इसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सके। और विकास की प्रक्रिया के हिस्सा बनने के लिए ही लोकार्पण और शिलान्यास की इतनी योजनाओं को एक साथ, लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ भदोही जनपद को आज प्राप्त हो रहा है। भदोही के भाइयों बहनों,
मैं इसके लिए अपने सांसद जी को, विधायक, दोनों लोकप्रिय विधायकों का हृदय से इन्हें बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देते हुए आपका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि ये कार्य करने में जनप्रतिनिधि इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें चुना, आपका जो समर्थन इन्हें है, इसलिए लखनऊ आकर के योजनाओं को इस धरातल पर उठाने में सफल हो जाते हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने में सफल हो जाते हैं, विकास में जनपद पिछड़ने न पाए, इसमें लोग सफल हो जाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश तो असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर हर घर में मिट्टी के दीप और गोबर के दीप जलाए गए। ये अब चीन से नहीं आए, यहीं के कारीगरों ने इसको बनाया, पैसा भी यहीं गया, उसके जीवन में खुशहाली आई। और जब अब मिट्टी और गाय के गोबर से बने हुए दीप जब घर घर में चले तो लक्ष्मी गणेश जी का प्राकट्य स्वयं हर घर में हो गया, इसलिए तो खुशहाली आ रही है। आपने देखा होगा दीपावली के दिन अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप जले और वाराणसी ने तो देव दीपावली में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 लाख से अधिक दीप एक साथ जला करके काशी के लोगों ने देव दीपावली के अवसर पर साथ साथ साबित कर दिया कि देव दीपावली के दिन स्वर्ग के देवता भी काशी में पधार करके उन्होंने काशी को एक नई पहचान देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज यही तो हम लोग एक नई दिशा में प्रदेश को लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में। यह देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर सरकारें क्या कर रही थी? आखिर गरीबों को मकान तब क्यों नहीं मिल रहे थे? गरीबों के लिए शौचालय तब क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को बिजली के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तब क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल रहा था? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था? और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये आत्मनिर्भर भारत भी इसी मजबूत और शक्तिशाली भारत का एक आधार है। और इसीलिए तो आपने कोरोना कालखंड में देखा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लटक गई, पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा। और मजबूती से लड़ाई लड़ने का परिणाम क्या है? सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहां के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने तो कमाल कर दिया। भदोही के देश के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का कुल कालीन एक्सपोर्ट होता है, यानी निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, और उसमें से अकेले 80% यानी 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भदोही के द्वारा होता है। भदोही के उद्यमियों और हस्तशिल्पी भाइयों,
मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी इस हुनर ने भदोही को एक नई पहचान दिलाई है। अकेले भदोही 80% इस निर्यात में योगदान देता है और भदोही के साथ ही अन्य जगह भी इसी प्रकार का आप देखेंगे लगभग 7,000 करोड़ रुपए का